तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल का एक न्यू कोर्स, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट एसक्यूएल को सीखेंगे। इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर आहिस्ते आहिस्ते इसका लेवल अपग्रेड करते जाएंगे। साथ ही साथ हम जो भी लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे एंड में उसकी एक टास्क करेंगे, क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, ताकि हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स का बेसिक से इंट्रोडक्शन। तो आज शुरू करते हैं अपने एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखना कि आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समझना कि एसक्यूएल है क्या और हमें इसको सीखने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज़ डेटाबेस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मेरी स्लाइड शो हो रही होंगी तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि A database is a collection of organized data। किसका मतलब कि जो डेटाबेस जो होती है वो एक कलेक्शन होती है एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा की, that can be easily accessed, managed and updated, जिसको हम डेटा को easily एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब एक्सेस का मतलब क्या है, रसाई हासिल कर सकते हैं कि कभी हमें डेटा को खोल के देखना पड़ गया तो उसको एक्सेस करना हमारे ईजी हो, मैनेज करना और अपडेट करना। मान लें कि डेटा के अंदर कोई नई तब्दीली आ गई है तो हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ई कॉमर्स वेबसाइट, स्टोरिंग प्रोडक्ट डिटेल्स और बैंकिंग सिस्टम मैनेज अकाउंट डेटा। इसकी मिसाल मैंने आपको यहाँ पर लिखी दी हुई, जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो उनका जो सारा डेटा होता है ना वो डेटा बेस के अंदर जाकर स्टोर हो रहा होता है। डेटा बेस के अंदर जाकर स्टोर क्यों होता है? क्योंकि उसको इजीली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए डेटाबेस का यूज़ ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटाबेस ही यूज़ हो रही होती हैं किसी भी वेबसाइट का डेटा को स्टोर करने के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए, बैंकिंग के डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यूज़र को। ठीक है, तो आगे चल के हम पहले ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डेटाबेस दिखती कैसे है। असल में ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लॉक है ये है डेटाबेस। ठीक है, अब मान लीजिए डेटाबेस किसी स्टूडेंट की है, मतलब किसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डेटाबेस है। उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स होते हैं। यहाँ पे आपको टेबल नंबर 1 दिख रहा है, टेबल नंबर 2 दिख रहा है, टेबल नंबर 3 दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स की टेबल है। ठीक है, हो सकता है पहली टेबल हो स्टूडेंट इन्फो की टेबल हो, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई हो सकता है दूसरी टेबल हो इसके अंदर स्टूडेंट की फीस की डिटेल्स स्टोर की गई हो। ठीक है, और हो सकता है तीसरे टेबल में स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स की टेबल, सब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर किया हुआ। ठीक है, मतलब होगा सारा टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, जब अब स्टूडेंट की डेटाबेस बनी है, मान ले स्टूडेंट की डेटाबेस बनी है, तो इसके अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो स्टूडेंट से ही रिलेटेड होंगे। कोई अलग चीज का टेबल नहीं बना देंगे या कोई प्रोडक्ट का टेबल नहीं बना देंगे इसके अंदर, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट का डेटा होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान ले ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसका डेटा है तो वो अपने प्रोडक्ट्स के टेबल बनाएगा, प्रोडक्ट्स की प्राइस की टेबल बनाएगा और अपने एम्प्लॉयज की टेबल बनाएगा। इस तरह से जो टेबल्स जो होंगे आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट टेबल नहीं बन सकती इसके अंदर। आई होप आपको डेटाबेस समझ आ गया होगा कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, सिर्फ इसके अंदर डेटाबेस के अंदर आप सिर्फ 3 टेबल्स नहीं बना सकते, आप मल्टीपल टेबल्स इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि डेटाबेस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की और नॉन रिलेशनल डेटाबेस की। अब के रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स। अब ऐसी डेटाबेस जो कि अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करे। अब टेबल्स क्या होती है, विद रो एंड कॉलम्स, मतलब रो एंड इस तरह से रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करती हैं जो डेटाबेस, वो कौन सी होती है, वो रिलेशनल डेटाबेस होती है। सिमिलर टू आ सेपरेट शीट की तरह ही होता है, जिस तरह से मैंने आपको ब्लॉक बना के दिखाया है। टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो डेटा को स्टोर करती हैं वो होती है रिलेशनल डेटाबेस।
और जो डेटा को नॉन रिलेशनल डेटाबेस कौन सी होती है, जो डेटा को डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में, एक की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में, एक ग्राफ्स के फॉर्मेट में स्टोर कर रही होती हैं, वो होती है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सी होती है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस कौन सी होती है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या आ जाती है, माई एसक्यूएल जो है, पोस्ट एसक्यूएल, एन एसक्यूएल सर्वर, ये एक ऐसी एसक्यूएल है, ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो क्या है रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करती हैं। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, मोंगोडीबी आ जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं करते, बल्कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में या की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में या फिर ग्राफ्स के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेस होती है। तो आगे देख लेते हैं अब हम जो हम इस कोर्स के अंदर हम एसक्यूएल को सीखेंगे। ठीक है, तो अब एसक्यूएल के बारे में सीख लेते, क्या समझ लेते कि एसक्यूएल है क्या और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, सो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डेटा डालने के लिए, निकालने के लिए, नया अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल को। अब यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है रिलेशनल डेटाबेस। आई होप आपको रिलेशनल डेटाबेस का मतलब समझ आ गया होगा कि रिलेशनल डेटाबेस ऐसी डेटाबेस होती हैं जो अपना डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, यानी एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती हैं, और रिलेशनल डेटाबेस होती हैं। और एसक्यूएल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिकली इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है ये, जो कि यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। अब ये डेटाबेस हम यूज क्यों करते हैं, बेसिकली 4 ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एसक्यूएल के, जिसको हम कहते हैं CRUD ऑपरेशन। सबसे पहले CRUD का मतलब होता है, सी से मतलब क्रिएट, के डेटाबेस को हमने क्रिएट कैसे करना है, फिर इसको हमने रीड कैसे करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, और अगर हमें डेटाबेस को डिलीट करना पड़ जाए तो उसको डिलीट कैसे करना है, या डेटाबेस के अंदर से कोई चीज हमें डिलीट करना पड़ जाए, कोई टेबल डिलीट करना पड़ जाए, टेबल का कोई कॉलम डिलीट करना पड़ जाए, तो उसको हमने कैसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स ये सीखेंगे कि हम ये CRUD ऑपरेशंस, 4 CRUD ऑपरेशंस जो हैं, ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर, एंड देन हम आगे अपना कोर्स को लेके जाएंगे एडवांस टॉपिक्स के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, एसक्यूएल के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, जो हमें अगर अपन बेसिक सीखनी है तो हमें 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करना तो आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले टेबल्स की, क्योंकि हमने बात की है कि एसक्यूएल क्या है, वो एक रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। और रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, वो रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, एक टेबल्स की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमें टेबल्स को समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अ टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा की एक स्ट्रक्चर कलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करते हैं, सिमिलर टू दिस सेपरेट शीट। सेपरेट शीट के मुताबिक, जैसे अगर आपने एक्सेल को यूज किया होगा, तो एक्सेल के अंदर जैसे सेपरेट शीट बनी हुई होती है, इसी तरह क्या होता है, टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक खाली सी टेबल दिख रही होगी। अब इस टेबल में क्या होता है, ये जो होती है इसकी कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो होती है इसकी इस साइड से रोज होती हैं। ठीक है, तो कॉलम और रोज के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको मैं आपको समझाना चाहूंगी कि प्राइमरी कीज क्या होती है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की को समझ लेते हैं। अब क्या है, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की इज अ कॉलम। बेसिकली जब हम कोई टेबल बनाते हैं ना, उसके अंदर हम एक कॉलम ऐसा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की है। इसका मतलब मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, क्लियर समझ आ जाएगा आपको। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी टेबल है, उसके अंदर कोई एक कॉलम ऐसा होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, मतलब जिसके अंदर वैल्यूज बार बार रिपीट नहीं हो रही होंगी। मान लें आपके पास एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास रोज हैं, रोल नंबर की, नेम की, एज की, और जो है जेंडर की, मतलब सॉरी रोज कह दिए मैंने, कॉलम है। ठीक है, अब हो सकता है नेम ऐसा कॉलम हो जिसका अंदर की जो अंदर का जो डेटा है, जिससे नाम है अली, हो सकता है वो आगे जाके रिपीट हो रहा हो, आगे किसी स्टूडेंट का नाम फिर से अली आ रहा हो सकता है एज का जो कॉलम बनाया हुआ है उसके अंदर ये देखिए 2 दफा वैल्यूज रिपीट हो रही है, 12 और 12 भी 2 दफा रिपीट हो रही है।
इसमें डेटा रिपीट हो रहा होगा। अब यहाँ पर जेंडर आ गया अगला। अब जेंडर में हो सकता है अब बार बार ये देखें सेम वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक टेबल में एक ऐसा रो लाजमी होगा जिसकी वैल्यूज सेम नहीं होंगी। जैसे आपको रोल नंबर का कॉलम आपको मिल रहा होगा, अब क्या है ये सेम नहीं है 1 2 3, मतलब हर रो को डिफरेंट नंबर असाइन किया गया है। तो इस तरह का जो कॉलम होता है, तो ये जो कॉलम है इसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी की। मतलब इसका प्राइमरी की का बेसिक मीन्स ये होता है कि ऐसा कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, जो मतलब जिसके अंदर वैल्यूज रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। तो आज था ये आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा। आई होप ये आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं जो आपको चीज आपको समझ नहीं आई है। उसके अलावा जो चीज आपको समझ आ गई आप इसके बारे में और मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।